उसमें अभी तक हमने बात की राइटर्स के बारे में, एक्टर्स के बारे में, प्रोड्यूसर्स के बारे में, लेकिन आज के फिल्मी फंडे में हम बात करेंगे एडिटिंग प्रोफेशन के बारे में, वो भी फिल्म फेयर अवार्ड विनर दिनेश पुजारी जी से और स्वप्निल से। तो देखिए आज का फिल्मी फंडे। वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com और मैं हूं वीरेंद्र राठौर। लेकिन आज मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ जैसा मैंने शुरू में बताया था एडिटर्स हैं जो फिल्म को एडिट करते हैं, दिनेश पुजारी जी और स्वप्निल। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो फिल्म होती है वो एक्टर के ऊपर होती है या डायरेक्टर बनाता है या स्टोरी जो है राइटर लिखता है और फिल्म यही लोग बनाते हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ये कहा जाता है कि जो फिल्म होती है वो टेबल पे बनती है, एडिटिंग टेबल पे बनती है। तो इससे मतलब क्या है दिनेश जी? मतलब यही है कि जितने लोगों का काम हो जाता है उसके बाद उसमें से जो अच्छी चीज मिलती है हमें, उसमें से जो बनता है वो प्रेजेंटेबल रहता है। दैट इज इसके लिए कहते हैं कि वो टेबल पे बनती है। मतलब जो भी रशियन जो शूट हुए उसमें से जो अननेसेसरी है या रिटेक्स है या जो अब स्टोरी को बिगाड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, तो उनको काट के फेंक देते हैं। इसके लिए वो टेबल पे बनती है। बेसिकली एडिटर ये होता है कि राइटर अपनी फिल्म लिखता है, उसकी एक स्टोरी होती है, डायरेक्टर वो स्टोरी अपने सेंस से शूट करता है, बट वो स्टोरी को लोगों तक पहुंचाने का काम एडिटर करता है। अभी वो स्टोरी टेलर है, जैसे वो स्टोरी कैसे भी बना सकता है। तो बेसिकली टेबल पे स्टोरी इसलिए बनती है क्योंकि एडिटर के सेंस के बाद एडिटर एक सेंस लेके आता है। हर एक एडिटर का अपना अलग अलग सेंस होता है, लेकिन वो सेंस लोगों को कैसा लगेगा, लोगों को किस तरह से जाना चाहिए, फिल्म जो लिखी है राइटर ने, डायरेक्टर ने शूट की है, वो लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचाने का काम एडिटर करता है। मतलब प्रॉपर वो कम्युनिकेट हो पा रही है, नहीं हो पा रही वो स्टोरी, राइट, वो स्टोरी लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं प्रॉपर वे में, है ना? तो कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए स्क्रीन पे लिखा गया और उसको उसी के अकॉर्डिंग शूट किया गया, लेकिन एडिटिंग टेबल पे उस स्क्रीन प्ले को शफल कर दिया गया, आगे पीछे कर दिया गया। होता है, बहुत सारे फिल्मों में ऐसा हुआ भी है कि स्क्रीन प्ले चेंज कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कई बार डायरेक्टर किधर तो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में आया होता है, तो उसके लिए वो सॉर्ट आउट करने के लिए स्क्रीन पे चेंज करके उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, जिससे कि फिल्म देखने में मजा आता है। लोग कम से कम जो 2-2.5 घंटे देखने के लिए आते हैं वो कुर्सी छोड़ के ना जाए वहां से, कंप्लीटली उस पे कंसंट्रेट करें। इसके लिए इसमें ये भी हो सकता है कि जब राइटर स्टोरी लिखता है या डायरेक्टर जब उसको विजुअलाइज करता है तो विजुअलाइजेशन में शायद पावर है, लेकिन उतना नहीं कि कंप्लीट फिल्म को देख पाए। लेकिन हम एडिटिंग में जब प्रीव्यू करते हैं तो हमें पूरी फिल्म दिखती है एक्जेक्टली, तो हम उसमें चेंजेस करके उसको और बेहतर बना सकते हैं। कि जब शूट हो रही है तो वो टाइम पे फिल्म का पेस कितना है, फिल्म कितने टाइम तक लोगों को पकड़ेगी, ये नहीं बोल सकते। और बहुत सारी टेक्निकल चीजें भी होती है जो एडिट टेबल पे सॉल्व होती है। तो एडिटर का ये काम होता है कि वो हर बार पेस एक सेम पेस रखे, उसका टेम्पो फिल्म का संभाल के रखे, और पेस ही नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं व्हाइल शूटिंग। तो वो शूट के सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स, परफॉर्मेंस वाइज प्रॉब्लम्स सारे एडिट टेबल पर सॉल्व होते हैं। तो आपका एक बार आउटपुट तो बन जाता है, एक बार आप शूट कर लेते हो, लेकिन वो लोगों तक पहुंचने से पहले सारी जो प्रोसेसिंग है वो एडिटर के हाथ में है। मतलब जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कुछ ऐसा है कि एक एक्टर है या एक्ट्रेस है, तो जैसे मेकअप होता है तो आप पूरा फिल्म का मेकअप करते हैं कि जो जो कमी है उसको इस तरह से सही कर दिया जाए कि जब पब्लिक को दिखे तो एक फ्रेश फेस दिखे, एक खूबसूरत फेस दिखे। तो जैसे एक मेकअप मैन हीरोइन को खूबसूरत बनाता है, ये फिल्म को खूबसूरत बनाते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। एक बात मैंने आपको बताई नहीं कि दिनेश जी को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है एडिटिंग के लिए और बहुत सारे अवार्ड मिले। आप कुछ अवार्ड्स के बारे में बताएंगे क्योंकि मैं शायद उतना याद नहीं रख पाऊंगा। रेगे फिल्म, मैंने मराठी फिल्म की थी रेगे करके, जिसे बहुत फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने बहुत सराहना की उसकी। उसमें मेरे को जी का अवार्ड मिला, उसके बाद वी शांताराम जी का प्रभात करके उसका अवार्ड मिला। फिर सबसे बड़ी चीज तो फिल्म फेयर थी,
और अभी जो लेटेस्ट मैंने मराठी फिल्म की लपाछपी करके, उसके लिए मुझे इंटरनेशनली नॉमिनेशन मिला मैड्रिड फिल्म फेस्टिवल में। तो ऐसा एक तो कितनी फिल्में कितने जी? अभी टोटल 4 फिल्में की, जिसमें 2 मराठी और 2 हिंदी है। 4 फिल्में की और उससे ज्यादा के पास अवार्ड है। बढ़िया है। ठीक है। जब आप मुझे बताएंगे फिल्म्स के बारे में, आपने कौन कौन सी की और कैसे की? मैंने अभी तक मराठी रीजनल जो है 4 की हुई, और हिंदी पे हम दोनों अभी साथ में काम कर रहे हैं। अच्छा, जो फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म, अभी हम दोनों उस पे साथ में काम कर रहे हैं। ओके। एज एडिटर। तो अब जैसा आप दोनों साथ में एडिट कर रहे हो, तो इससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता, फायदा होता है या कई बार नुकसान भी होता है? नहीं, इसमें से फायदा ही होता है, क्योंकि जब आप दोनों एक साथ काम करते हैं तो उसमें अभी मैंने स्टोरी में इस फिल्म में बाद में ही हो गया, ये पहले से ही था, तो ये शूट के टाइम पे था वहाँ पर। ओके। मैं यहाँ वो था नहीं, तो मुझे थोड़ा सा वो ग्रैब करने के मेरे में लेने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा, तो इसकी हेल्प हो गई, उससे फायदा हुआ। हाँ, तो इसकी वजह से क्या हो गया, काम में इजी होने लगा, समझने लगा सब चीज क्या है, स्क्रीन प्ले कैसा इन्होंने किया था, वर्क किया था, तो फिर इसका कटिंग्स भी उन्होंने कैसा प्लेस किया था, क्या रखा है, तो वो सब समझने में थोड़ी सी आसानी हो गई। तो अभी साथ में बैठ रहे हैं तो वो ज्यादा हम लोग को समझ में आ रही है और फटाफट हम लोग का काम हो रहा है उसी से। तो अच्छा ही है, हाँ, दो ओपिनियन हो जाते हैं। दो ओपिनियन हो जाते हैं और दोनों का ट्यूनिंग का भी थोड़ा बहुत मेटअप हो रहा है, तो क्या नहीं चाहिए क्या चाहिए, फिर हम लोग का डिस्कशन होता है। तो इसमें से कैसा होता है कि आपको सामने प्रोडक्ट सही दिखने लगता है, फिर तो वो एक एडेड एडवांटेज है, मतलब दोनों आप साथ में रहोगे ना तो एक एडेड एडवांटेज मिलता है इसमें। आप दोनों ने सीखा कहाँ से, मतलब कैसे शुरुआत हुई सबकी? मैंने तो मतलब पहले शुरुआत तो मैंने फोटोग्राफी से शुरुआत की थी। हाँ। तो वो कुछ ज़्यादा जमी नहीं, तो फिर वीडियो में आ गया, तो वो भी कुछ ज़्यादा जमा नहीं। तो ऐसे ही करते करते एक बार एक जगह पे गया था, तो वहाँ पर एडिटिंग का समझ में आया, और मैंने पहले ही फिर जॉब ये दोनों छोड़ दिए, तो एक के पास एज ए मार्केटिंग के लिए लग गया था, तो वो केबल एड्स के मार्केटिंग और उसके रिलेटेड था। तो थोड़े दिन के बाद उनके पास जब उन्होंने खुद का सेटअप डाला, तो उनको ऑफिस में बैठने के लिए बंदा कोई नहीं था, तो मुझे बिठा दिया। तो धीरे धीरे फिर कंप्यूटर फिर उधर सीखने लगा। आपने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली सर, कोई ट्रेनिंग नहीं ली, सिर्फ मैंने फोटोग्राफी की प्रॉपरली ट्रेनिंग ली थी, जो मैं एलएस स्कूल ऑफ रेज से सीखा हूँ, लेकिन बाकी वीडियो का नहीं, ना ही एडिटिंग का, डायरेक्ट ऑन फील्ड जाके सीख गया। तो उस मामले में आप बिल्कुल मेरे जैसे हो कि कर करके सीखा, सीख के किया। तो ऐसे करके फिर उधर से जो जम गया, वो मतलब ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा करने में, क्योंकि आप कुछ तो क्रिएट कर रहे हो। राइट, बहुत मजा आ गया। तो फिर वो एक बिल्ड होते फिर डॉक्यूमेंट्रीज किए, फिर कॉर्पोरेट फिल्म्स किए, तो ये करते लेकिन फिल्म्स मैंने बहुत देर बाद की, मैं कम से कम 10 साल लगे ये सब प्रोसेस में आने के लिए, फिल्म के लिए, एडिट के लिए बैठने के लिए। लेकिन अगर आपने प्रॉपर सीख लिया होता तो क्या शायद जल्दी जर्नी पूरी हो जाती? थोड़ा बहुत हो सकता था, क्योंकि आपके पास थोड़ा नॉलेज रहता है, क्योंकि ये मेरे को ए से सीखना था और मेरे को प्रॉपर गाइडलाइन मिल नहीं रही थी। मैं जिससे सीख रहा था तो उसको सिर्फ सॉफ्टवेयर का नॉलेज था, लिमिटेशंस थी उसकी। हाँ, सॉफ्टवेयर का लेकिन उसको नॉलेज थी, लेकिन जो एडिट के लिए चाहिए रहता है, जो सेंस चाहिए रहता है, एक प्रोडक्ट आपको बनाने का जो तरीका चाहिए रहता है, वो कोई सिखा नहीं सकता आपको, वो आपको बिल्ड करना पड़ता है। तो वो थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि आदमी जैसे डायरेक्टर के साथ बैठा या फिर राइटर के साथ बैठा या कैमरामैन के साथ, उन लोग के जब व्यू समझ में आने लगे ना, तो वो इजी होने लगा। आपने कैसे? मेरा भी ऐसा ही था, पहले गाइडलाइंस नहीं थी, फिल्म्स में तो आना था, बट महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड तो फिल्म्स नहीं बनी है हमारे लिए, तो ऐसा ही होता है उधर से। तो मैं बेसिकली आईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो आईटी में जॉब करना, अच्छी सैलरी लेना और घर पे बैठना, 9 to 6 जॉब करना, यही बोलते हैं कि आईटी में नौकरी और छोकरी दोनों। हाँ, राइट। तो घर वालों डेस्टिनी को आ गए, तो घर वालों को भी यही लगता था कि अभी आईटी ग्रेजुएट होगा, कमाएगा, और ये, बट कुछ अलग चल रहा था दिमाग में, तो जम कर लिए एक दिन की, सोच लिया कि करते हैं। तो इत्तेफाक से मुझे आर्ट डायरेक्टर मिला जो हिंदी फिल्मों में आर्ट डायरेक्शन करता था, तो मैंने उससे पूछा कि मुझे आना है फिल्म्स में, तो बोला आ सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो मैंने बोला मैं तो आईटी ग्रेजुएट हूँ, बोले वो कोई इशू नहीं है, तो तुम आ जाओ। तो उनके साथ में सेट्स पे जाने लगा। तो फर्स्ट टाइम जब गया फिल्म सिटी में, तो ऐसा लगा कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, तो
बंदी रही है मेरे लिए, तो ऐसे करके मैं अंदर गया कि कुछ तो बन के ही आएंगे। लेकिन वो सफर इतना आसान नहीं था क्योंकि कोई गाइडलाइन नहीं थी, क्योंकि मुझे भी उसके एरिया का नॉलेज था, डायरेक्शन का ही था ना, उसे डायरेक्शन का था, एडिटिंग का था। तो उसने पूछा कि तू आर्ट डायरेक्टर बनेगा? ड्राइंग्स ही नहीं आती भैया, तो आर्ट डायरेक्टर कहाँ से बनूंगा मैं? तो जाके फिर आगे जाके फिर पीछे ही आना है कि कुछ आता है तो लेवल के बाद अब आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर मैंने सेट पे एक बंदे को देख लिया जो एक मस्त मैक्रो लेके बैठा था, डायरेक्टर उसके साथ डिस्कस करता था, एक्टर्स आते थे। तो मैंने बोला ये क्या करता है? तो ये एडिटर है। तो बोला ये बनना है मुझे, ये बनना तो है, तो हम कैसे बनेंगे? तो बहुत सारी 2 से 3 महीने उसके बाद में रिसर्च करता था नेट पे कि एडिटर क्या होता है, एडिटिंग क्या होती है। तो सॉफ्टवेयर्स मिले, क्या क्या सॉफ्टवेयर सीखने के बाद आप एडिट कर सकते हैं वो समझा। बट अभी स्टार्ट कहाँ से करें वो उसके लिए तो कोई नहीं बता रहा था। तो बहुत सारे लोगों से पूछा कि कहाँ जाना चाहिए, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी थे। तो अंधेरी से लेके सब इंस्टीट्यूट मैंने छान मारे कि कहाँ जा सकते हैं। बट जाने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, ये कुछ तो गलत हो रहा है, ये नहीं है, ये ठीक नहीं है, जो चाहते हैं वो सीखने को नहीं मिल रहा है, ये कुछ अलग है। ये बहुत जरूरी होता है। मैं बार बार अपने व्यूअर से भी कहता हूँ कि जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में जाए ना तो बहुत अच्छे से उसकी जांच पड़ताल करें, क्योंकि क्या होता है उसके बाद अगर आपने 3 महीने 6 महीने लगा दिए और प्रॉपर सीख के गए तो सबसे पहले डिप्रेशन आपको आता है। क्योंकि आप ये सोचते हो मेरे पास तो सर्टिफिकेट है, और हमारी इंडस्ट्री में सर्टिफिकेट किसी को नहीं, और आप बोलते हो 1 साल का सर्टिफिकेट है, 2 साल, उससे कुछ नहीं होना। अभी वही तो आपने कहा कि 3 महीने 6 महीने वो भी, और जो कॉस्ट लगनी है उसमें वो भी मैं बेयर नहीं कर सकता था। ऑलरेडी घर वालों ने आईटी पे तो पैसा बर्बाद किया हुआ था, उनके हिसाब से तो बर्बाद ही था। तो अभी एडिटिंग में कौन देगा? तो फिर ढूंढने के बाद एक बंदा मिला कि मतलब 2-4 लोग मिले जिन्होंने कहा कि अगर आप इंस्टीट्यूट नहीं जाएंगे तो भी ठीक है, बट कोई ऐसा बंदा पकड़िए जो आपको बेसिक तो एटलीस्ट सिखा दे, आपका हाथ पकड़े, आपको इंडस्ट्री में लेके आए। तो फिर ऐसे ही एक बंदा मिला जिसने मुझे एडिटिंग सिखाया जो बेसिक था। उसके बाद एक बार सॉफ्टवेयर सिखाया उसने, एडिटिंग में सॉफ्टवेयर सिखाया, थोड़े से टूल सिखाए, एडिटिंग के बारे में नॉलेज दिया, फिर थोड़ा थोड़ा समझने लगा। फिर उसके बाद एक एक प्रोजेक्ट करते 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 फिर समझा कि ये होती है एडिटिंग। तो उसके बाद में ये फील्ड में डिसाइड हुआ कि मैं अभी पीछे नहीं जा सकता, मेरे को अभी यही करना है। पर मजा आ रहा है, अभी बहुत मजा आ रहा है आईटी से भी ज्यादा। हाँ ऑफ कोर्स। सोचो जितने लोग आईटी से फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं बहुत मजा आता है, ये बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है। बट वो सफर आसान नहीं रहता। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर लीग से कुछ अलग करना चाहोगे तो हर्डल्स तो आएंगे, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन उनको पार करने के बाद जो मजा है वो इस इंडस्ट्री का अलग है। बाकी लोग क्रिएट करते हैं अगर कुछ चीज तो उसमें बहुत सारा समय लगता है, लेकिन साल भर में आप 2 या 3 फिल्में करते हो, जो लोगों के माइंड में था आप उसको बिल्कुल पिक्चर फॉर्म में लेकर आते हो। अपने आप ये क्रिएशन कम नहीं है, बहुत बढ़िया मजेदार चीज है। और जब पैसे देके उस फिल्म को देखने के लिए जाता है तो उसकी खुशी का अंदाजा आप लोग को होगा ही, आप लोग बहुत ही मिलते हैं। क्या एक्सपीरियंस होता है वो? क्योंकि एक्सपीरियंस सर शेयर तो मतलब एक तो अभी रिसेंटली मेरा फिल्म जो रिलीज हुआ नवाज शफी, तो हम प्रीमियर में गए थे। तो प्रीमियर में एक बंदा डायरेक्टर को पूछा कि एडिटर कौन है, और वो जब सामने आके मेरे से बात करने लगा, मेरे मतलब मैं उसको क्या रिप्लाई दूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो इतना इससे बोलो उसके आंखों में लग रहा था कि बाबा बहुत ही अच्छा काम किया आपने, लेकिन रिप्लाई देना है ना कभी ऑन द स्पॉट वो जम नहीं रहा था मेरे को। सो मैं क्या बोलूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दिस इज द वन की बहुत सही चीज आप मेहनत करते हो महीनों की, उसका जो एंड रिजल्ट है वो अमेजिंग है, अमेजिंग है। यही शायद अपनी फील्ड की सबसे अच्छी बात भी है, यही मजा भी आता है कि जब आप देखते हो कि यार इसको वो लोग देख रहे हैं जो आपको नहीं जानते, वो आपके घर के नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, दोस्त नहीं है, वो पैसा देके देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, और तब लगता है कि हाँ यार हमारी मेहनत। बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे 100 लोग भी हो तो 100 अलग अलग माइंड से, अलग बैकग्राउंड से आते हैं, और उनको 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए एंगेज रखना और उनको उनके डेली लाइफ से निकाल के एक अलग लाइफ में उनको मतलब ले जाना, उसके लिए जो फिल्म्स बनती है तो वो देखने के बाद उनको जो खुशी मिलती है वो हमारा आउटकम है। तो वो पैसे से भी ज्यादा, पैसे से शायद वही एक फैक्टर है जो हमें हमेशा मोटिवेट करता है फिल्मों में बने रहने का। एक और बात की आपके साथ तो हुआ शुरुआत में जो फिल्म आती हैं तो ज्यादातर नए प्रोड्यूसर्स जो इंडस्ट्री में आने वाले हैं उनकी चीजें सामने आती हैं, तो जब आप देखते हो कि इसमें जो शूट हुआ उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं जिनको ठीक रखा जा सकता था,
जो कि रेगुलर प्रोड्यूसर के प्रोडक्शंस में नहीं होती है। लेकिन जो नया प्रोड्यूसर है जिसको मालूम नहीं है, उसमें स्किल भी नहीं है और उसने किसी तरह से किसी डायरेक्टर को साइन कर लिया है या किसी प्रोडक्शन वाले को लेके सिर्फ फिल्म बना ली है किसी तरह से, और जब वो आपके सामने आती है तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्यों हुआ ऐसा और क्या शेयर करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो प्रोड्यूसर को उसे? इतना ही कहना चाहिए कि जब भी आप एक टीम देखो तो या चूज करो तो एक उसका प्रॉपर बैकग्राउंड आप देख लो सबका, मतलब डायरेक्टर से लेके पूरी टीम, मतलब आपकी स्टार कास्ट हो या आपकी डायरेक्टर टीम की बाकी मतलब कैमरा टीम हो या एडिटिंग टीम हो, ये सबका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करके देख लीजिए। क्योंकि जब भी नया कोई आता है ना तो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस का प्रॉब्लम रहता ही है। राइट राइट। तो वो किधर तो भी फिल्म को इफेक्ट करे या कुछ करे, उससे अच्छा आप पहले उसको सॉर्ट आउट करके ले लीजिए और फिर अपना काम शुरू करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। और दूसरी बात ये भी है मेरे ख्याल से, बाकी आप लोग उसको कर सकते हो कि कई बार आप अलग अलग क्रिएटिव लोगों को आपको हायर करना है तो आप वो कॉम्बिनेशन शायद नहीं बना सकते जो एक प्रोड्यूसर बना सकता है। तो बेटर है ऐसा करें कि कोई प्रोडक्शन कंसल्टेंट से सलाह ले लीजिए, क्योंकि वो उनको टैकल कर सकता है, वो समझ सकता है और वो आपको आंसरेबल हो सकता है। अदरवाइज चीजें बिगड़ सकती है। क्या कहोगे आप? बेसिकली प्रोड्यूसर से जो नए सारे प्रोड्यूसर्स हैं, पैसा दे दिया, फाइनेंसर बन गए आप, यहाँ पर जॉब खत्म नहीं होता। फिल्म प्रोड्यूस करना और प्रोड्यूसर बनना ही अलग बात है। आपको अगर प्रोड्यूस करना है ना तो आपको सीखना पड़ेगा द प्रोसेस फ्रॉम प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, रिलीज तक, वो सारा प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा। उसमें कोई तो नॉलेजेबल बंदे से हर बार कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये काइंड ऑफ अ बिजनेस है। आप आके किसी को भी हाथ में पैसे दे दिया और बनाओ भैया एक फिल्म, ऐसा नहीं होता। प्रोड्यूसर को भी सीखना पड़ेगा, जैसे हर एक टेक्नीशियन को, हर एक एक्टर को सीखना पड़ता है, वैसे ही प्रोड्यूसर को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही जब वो अच्छी तरह से सीख जाएगा, उसके बाद ही वो अच्छे लोगों को देगा, अच्छे लोगों को चांस देगा और एक अच्छी फिल्म, अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। सही बात है। अब आप लोग देखते हो कि जैसे एडिटिंग टेबल पे जब फिल्म आती है, कुछ अंदाजा लगा के आप बता सकते हो कि अप्रॉक्स आपको देखता हो कि यार इस फिल्म को इतना ओवर बजट हो गया जो कि बच सकता है? हाँ, कितना ओवर बजट हो जाती है? बहुत हो। कभी-कभी तो सर, अभी मेरी पहली फिल्म थी तो कम से कम वो बजट पहली 1 करोड़ की थी, होते होते 2 करोड़ की हो गई। 2 करोड़ की। हाँ, तो उसमें क्या हो गया कि ड्यूरेशन आपका बढ़ गया फिल्म का, मतलब 30 दिन का शूट था तो ज्यादा बढ़ गया, तो इसकी वजह से वो जो कंट्रोल कर सकते थे आप, फिर क्या होता है कि एक बार लेंथी प्रोसेस हो गया, फिर डायरेक्ट इसका स्टार कास्ट का आपको डेट्स नहीं मिलते हैं, तो वापस सब वो सब जंगल होते उससे पहले आप एक कंट्रोल होगा चीजें तो अच्छी। और अगर ये 1 करोड़ जो बजट बढ़ गया, जो ऑलमोस्ट वेस्ट हो गया, वो अगर क्वालिटी इनहांस के लिए होता तो और बेटर होता। तो ये बात सही बात है, प्रोड्यूसर्स को थोड़ा सा समझनी चाहिए कि एक प्रोडक्शन एक स्किल्ड जॉब है, उसकी जिम्मेदारी है फिल्म को रिलीज तक लेके पब्लिक तक पहुंचाना, है ना। वो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ फिल्म बना ली तो काम खत्म हो गया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक और है कि डायरेक्टर का हमेशा जोनर होता है, जैसे कॉमेडी करते हैं डेविड धवन तो कॉमेडी ही करते हैं, राइटर का भी होता है। क्या एडिटर का भी ऐसा कोई फिक्स जोनर होता है कि मैं इस तरह की फिल्में करूंगा? नहीं सर, वैसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना वो वर्सेटाइल रहेगा उतना उसके लिए अच्छा रहेगा और उसका एक्सपीरियंस वो ज्यादा शेयर कर पाएगा। जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने एक पहली थ्रिलर मूवी थी, बाद में एक हॉरर थी, अभी वापस थ्रिलर कर रहा हूँ। सो ये चेंज होता रहेगा ना तो मजा आता है। मतलब एक ही जॉनर आप पकड़ के बैठोगे तो मजा नहीं, फिर वो मोनोटोनस फील हो जाएगा। उससे अच्छा आप अलग अलग एस्पेक्ट्स लोगे ना तो उसमें आपको खेलने के लिए कुछ अलग मिलेगा, कुछ अलग दिमाग लग सकता है उसमें, तो वो एक मजा है। उसके लिए तो आपको वर्सेटाइल होना ही जरूरी है, ऐसा मुझे तो भी लगता है। एडिटिंग में हमको सॉफ्टवेयर की, टूल्स की, कंप्यूटर की सबकी जरूरत पड़ती है। तो नॉर्मली कई बार मुझसे लोगों ने पूछा है कमेंट बॉक्स में कि फिल्म एडिटिंग में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं? एविड है सबसे बढ़िया, उसके बाद एफसीपी है और अभी फिलहाल प्रीमियर, एडोब प्रीमियर वो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। क्योंकि आपको उसमें बहुत इजीली आप सब काम कर सकते हो, मतलब जो कन्वर्जन और ये सब रहता है वो सब कट होके आप डायरेक्टली इंपोर्ट करो, एडिट करो, एक्सपोर्ट करो और ये कर लो। तो ये सब थोड़ा सा इजी हो चुका है। तो ये मेजरली ये 3 सॉफ्टवेयर्स ज्यादा करके यूज हो रहे हैं। तो एक एडिटर को ये तीनों सॉफ्टवेयर आने चाहिए? ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर, क्योंकि मुझे एविड नहीं आता है, मैं क्लियरली बोलता हूँ। मुझे एफसीपी आता है, मुझे प्रीमियर आता है, एविड में थोड़ा बहुत सीखा हूँ, पूरी तरह नहीं सीख पाया।
क्योंकि वो सीखने की इच्छा है, वो धीरे धीरे मेरा चालू ही रहता है उसमें। ओके ओके ओके, मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर जानने से कुछ नहीं होगा, आप में सेंस होना चाहिए, जैसे डायरेक्टर का सेंस होता है वैसे एक एडिटर का भी सेंस होता है। बिल्कुल, क्योंकि ये सारे सॉफ्टवेयर जो मार्केट में हैं, फाइनल कट प्रो है जो बहुत चल रहा है, एडोब है, एविड है, बट ये सॉफ्टवेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? द एडिटिंग सेंस, जो हर एक बंदे का अलग अलग होगा, सबका सेम नहीं होगा, बट वो सेंस जो वो फिल्म के लिए बहुत जरूरी होता है, और लोगों तक पहुंचने के लिए, वो फिल्म लोगों तक पहुंचाने के लिए एडिटर के पास वो सेंस होना चाहिए। कि ऐसे नहीं, अभी मार्केट में कैसा हो रहा है कि आज मैं फाइनल कट प्रो सीख लिया, एफसीटी सीख लिया, मैं एडिटर हो गया, आज मैं एविड सीख लिया, वो तो 10 दिन 15 दिन में कोई भी बच्चा सीख, वो ऑपरेटिंग टूल है, राइट, वो ऑपरेटिंग टूल है। आपको ऑपरेटर नहीं बनना है, आपको एक एडिटर बनना है। तो एडिटिंग के लिए वो सेंस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको डायरेक्शन का भी सेंस होना चाहिए, अगर आप अच्छे एडिटर बनना चाहते हो। आपको कैमरामैन का भी सेंस होना चाहिए, आपको वो फ्रेमिंग, वो कलर समझ में आने चाहिए, आपको म्यूजिक का भी सेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मुझे ये कट मारा, यहाँ पे कट मारा, बहुत मजा आ गया, वाह मैं बहुत अच्छे टूल्स यूज कर रहा हूँ, तो आप एक ऑपरेटर बनोगे, फिर आपको कोई तो बंदा लगेगा बनाने के लिए कि ये शॉट निकाल, ये लगा, ये वो नहीं होना चाहिए। इसी वजह से शायद बहुत सारे डायरेक्टर अपने एडिटर को कभी रिप्लेस नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। वो कि एक बार वो ट्यूनिंग आ गई, मैच हो गई, रिलीज हो गई, तो फिर वो करता है कि मुझे होना चाहिए, क्योंकि वो संभाल सकता है एक दूसरे की चीजों को। तो अगर हम देखें तो इस तरह से प्रिंसिपल क्रू जो हो गए, हमारे 3 लोग हो गए, डायरेक्टर, डीओपी, एडिटर एंड ऑफ कोर्स राइटर। तो ये 4 लोग कह सकते हैं कि पिलर हैं एक फिल्म को फिल्म बनाने के लिए, राइटर, डायरेक्टर, डीओपी एंड एडिटर। तो ये सब चीजें तो हमने जान ली कि इस फील्ड में बहुत स्कोप है। नॉर्मली एक एडिटर कितना अर्न कर लेता है नॉर्मल? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक बंदे को ये जानना होता है। मैं भी जब एंटर होने वाला था फील्ड में, तो कितना अर्न कर लेता है, तो लेकिन फिर वही है कि फिल्म इंडस्ट्री है, अर्निंग से ज्यादा आपको पैशन और ये मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी अर्निंग तो है, ऐसा तो नहीं है अर्निंग नहीं है, बट वो एक लेवल के बाद आप शुरुआत में कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, मैं एक मूवी कर लूंगा। ऐसे भी है मार्केट में, कोई एक मूवी के लिए लाख रुपए ले रहा है, कोई वही मूवी के लिए 20 लाख भी ले रहा है, और उसके बाद भी काम है, उसके बाद और दोनों के पास काम है। इंडस्ट्री में काम बहुत है, आपको आपका लेवल बढ़ाना है और पैसे आना है। मतलब वही हो गया, जैसे एक एक्टर को अपने आप को साबित करना पड़ता है, डायरेक्टर को अपने आप को साबित करना पड़ता है, एडिटर ने जिस दिन ही साबित कर दिया उसका वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। 3 इडियट्स में जैसा बोल रहा है कि काबिल बनो, तो कामयाबी अपने आप पीछे वही हिसाब। तो ये ठीक भी है, और हमारी इंडस्ट्री प्रेजेंट टेंस की इंडस्ट्री है। आपने प्रेजेंटली अच्छा काम किया तो सब लोग हाथ मांग देते हैं, बुरा काम किया तो लोग बोल भी देते हैं, इसमें भी कोई छोड़ता नहीं है बताने में कि यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट जैसा पैकेज नहीं, मुझे ये कंपनी छोड़ा तो मुझे ये मे बी मुझे लाख रुपए अगर लास्ट कंपनी में मिल रहे होंगे तो अगली में 50 भी मिल सकते हैं, बट काम में कौन सा करता है। कभी ऐसा हुआ है कि डायरेक्टर ने आके बोला हो यार कि यार मेरे से ना शूट पे ये गलती हुई थी, थोड़ा सा जरा इसको कुछ करके संभाल लेना? हाँ होता है वैसे, क्योंकि क्या होता है कि जब आपका पर्टिकुलर पर्सन आपके साथ नहीं रहता, मतलब डीओपी मेजरली कैसा होता है, ये सब चीजें जब आपकी टीम साथ में नहीं होती है ना, तभी मोस्टली होता ही है, कुछ ऑपरेशन नहीं हुआ आपस में तो प्रॉपर्ली वो तभी आके बोल देता है मेरे ऐसा हुआ है तो प्लीज संभाल लेना। तो ये होती रहती है, ये हमारा काम है। ये जब फिर हमारी रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है और हम वो प्रॉपर्ली फाइन करके क्लियरली वो प्रेजेंटेबल करना हमारा काम है। सो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की कि मैं इंडस्ट्री के जो और भी लोग हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, और दिनेश जी ने और स्वप्निल ने इसमें बहुत अच्छा काम किया, आपको बहुत अच्छी नॉलेज भी दी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने नॉलेज दिया, और जॉइंट फ्रूट्स का हमेशा से यही मकसद रहा है कि वो इस तरह से नॉलेज शेयर करके रहे। सही वही है, ये जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि हम लोग के टाइम पे क्या था कि ना यूट्यूब था, ना कुछ ना दूसरा सोर्स था। एक तो सॉफ्टवेयर की बुक आती थी इंग्लिश में, तो इंग्लिश भी तभी बहुत कम समझ में आता था। अभी तो बहुत हम लोग ने डेवलप कर लिया उसमें, लेकिन तभी इतना था नहीं। तो अभी वो कैसा हो रहा है, यूट्यूब की वजह से लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम लोग भी अभी वही कर रहे हैं। कुछ नया आया, अच्छा लग रहा है तो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, तो ये एक इजी वे हो गया। जो आप भी कर रहे हैं वो सही लग रहा है, हम लोग को तो सही लग रहा है। हाँ, 3-4 साल पहले जब मैंने भी शुरू किया था तो वही था कि कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। सब बस यही थे कि पैसे लेके आ जाओ, हम तुमको बना देंगे, बट क्या बना देंगे वो नहीं।
एनीवेज, तो इसी तरह से नए नए फिल्मी फंडे के एपिसोड्स देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।